नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। चलिए रुक करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि उद्योगपतियों की जेब भरने वाला व आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब भरने वाला बजट साबित होगा। पिछले 7 साल में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2 गुना हो गया है। इस बजट के बाद यह घाटा और घटने वाला है। बजट में किसान, आम आदमी, गरीब, महिलाओं व वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बजट में सिर्फ रोजगार के नए आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन इसकी ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है। इसका हस्र भी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे जैसा होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बजट की तारीफ की है। कटारिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संतुलित बजट पेश किया है। बजट से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, आमजन को राहत मिलेगी, गरीब व वंचित वर्ग को फायदा मिलेगा। कटारिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बजट को सीएम गहलोत के महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताने पर कटारिया ने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है। साथ ही कहा यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। केंद्र का बजट वर्ष 2022 और 23 का जो आज पेश हुआ वो बहुत ही स्वागत योग्य है। वो बेरोजगारों को रोजगार देने वाला होगा, किसानों की उनकी आय और उनकी फसल का सही दाम देने वाला होगा, गरीबों को उनका घर देने वाला होगा। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बिना किसी प्रकार का टैक्स लगाए एक तरह से जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है वो वास्तव में बहुत स्वागत योग्य है। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक डाकघर को उन्होंने जिस प्रकार से डिजिटल जोड़ करके और कोर बैंकिंग से जोड़ करके सुविधा दी है, उसके कारण से संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का जीवन बहुत ही आगे बढ़ने वाला होगा। केंद्र सरकार ने अपना आम बजट पेश कर दिया। इस दौरान बजट को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, इतना खराब बजट है कि यदि किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसे यह बजट सुना दो, उसे नींद आ जाएगी। सदन में भाजपा के कई सांसद भी सो गए थे। वित्त मंत्री ने 2.25 घंटे जो बजट को पढ़ा, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही हो और ये बजट वित्त मंत्री वाला बजट सुनाते तो उसको नींद आ जाएगी, जैसे लोरी सुनाने से बच्चे को नींद आती। मैंने देखा कि कई सांसद जब 1 घंटा बजट सुनते सुनते पूरा हुआ तो लास्ट के 40 मिनट उन्होंने सोते हुए बिताए। इसमें भाजपा के भी ज्यादातर सांसद थे, नींद आ गई थी उनको बजट सुनते सुनते। रीट पेपर लीक मामले ने राजस्थान की सियासी हलचल तेज कर दी है। इसके बाद भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसी मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रैली लेकर निकले। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके नहीं मानने पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। महिला कार्यकर्ता भी घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रीट भर्ती मामले में मुख्य आरोपियों में शुमार रामकृपाल मीणा के स्कूल पर आज जयपुर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए की टीम ने गोपालपुरा बाईपास स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बने एसएस कॉलेज व एसएस पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग को धराशायी किया। टीम ने शनिवार को कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए इसे खाली करने का समय दिया था। जेडीए का मानना है कि कॉलेज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। इस दौरान कॉलेज प्रशासन की ओर से विरोध भी जताया गया, लेकिन जेडीए के अधिकारियों ने विरोध को दरकिनार कर स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुज्जर के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश पर स्टे दे दिया है। इस निर्णय से अब सौम्या गुज्जर के मेयर पद पर बहाल होने की राह खुल गई। जस्टिस संजय किशन कौल, एमएम सुंदरेश की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा था, जबकि सौम्या की तरफ से अधिवक्ता अमन पेश हुए थे। हालांकि सौम्या गुज्जर कब दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठेंगी ये कहना मुश्किल है,
क्योंकि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद सरकार की ओर से इसका रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बांसवाड़ा एसीबी की टीम ने 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अर्थुना पंचायत समिति के केसरपुरा में पटवारी नगेंद्र लाल ने परिवादी दिनेश चंद्र से मोटेशन के नाम पर 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी में की थी। एसीबी ने सत्यापन कर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पटवारी इससे पहले भी परिवादी से जमीन की रजिस्ट्री के लिए 11,000 रुपए ले चुका है। ये परिवादी ने हमारे पास रिपोर्ट की थी कि उसने अपने पत्नी के नाम से कोई भूमि क्रय की है, तो उस भूमि की रजिस्ट्री करवाने और नकल वगैरह देने के लिए पहले मेरे से पटवारी केसरपुरा नगेंद्र ने मेरे से 11,500 रुपये लिए तथा अब मैं उसे मिला तो वो म्यूटेशन खोलने के 3,000 रुपये और मांगा, जिस पर इसका सत्यापन करवाया तो आरोपी ने परिवादी से 3,000 रुपये म्यूटेशन की डिमांड की। राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन पर पुलिस उपायुक्त यातायात की ओर से रैली का आयोजन हुआ। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, साबुन से बार-बार हाथ धोए के संदेश के साथ ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पुलिस कर्मियों व आमजन को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। पुलिस उपायुक्त यातायात श्वेता धनखड़ ने इस अवसर पर कहा कि यह रैली जागरूकता का यह संदेश देती है कि कोरोना अभी है और इसका संक्रमण फैल रहा है। सभी घरों में रहें, यथासंभव बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से निकले। यदि बाहर से घर में आ रहे हैं तो परिवारजनों में संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। वैक्सीन से कोरोना का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाएं। कोरोना जागरूकता तो चल ही रही है। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए थे और 14 नंबर पे हमने इससे पहले एक प्रोग्राम आयोजित किया था। उसकी कड़ी में दूसरा प्रोग्राम है जो हमने रेलवे स्टेशन पे किया। यहाँ पर मूलतः आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले और इस तरह के जो पैदल सवारियाँ हैं ये ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो यहाँ पर ढाबे और ये थड़िया है, इसके ऊपर लोग बिना मास्क के बैठे रहते हैं। इन सब को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया। आज रेलवे स्टेशन से जयपुर से रैली निकाली गई है। तो ये कोरोना जागरूकता रैली जो है ये सभी लोगों को ये संदेश दे रही है कि कोरोना अभी है और काफ़ी मात्रा में जो है ये इसमें संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण की गति बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यथासंभव ही आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि जो है कोरोना गया नहीं है और ये किसी न किसी रूप में किसी भी तरीके से किसी को खांसी, किसी को जुकाम, अलग अलग तरीके से घरों में आ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।